अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज आरा। तो एक शायर मेरे जहन में आता है यहां पे टॉपिक को देखकर, वो ये है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक रहेगा रोल आउट एक्ट। यानी कि जिस तरह मैंने यस्टरडे आपके सामने टॉपिक एक पेश किया है सत्याग्रह, यानी कि गांधी जी ने सत्याग्रह ऑलरेडी स्टार्ट किए हैं। तो ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज लोग थे, अब उनको लगा कि ये जो बूढ़ा है यानी कि बापू है, गांधी है, अब ये अंग्रेज लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, अब ये हमारा तहस नहस करने वाला है। तो अंग्रेज लोगों ने इन ऑर्डर टू कर्ब द पॉलिसी ऑफ गांधी जी के पॉलिसीज को कर्ब करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चलाई है। चाल तो इस तरह है, क्या चाल? उन्होंने तीर चलाई, उन्होंने बुलेट चलाई, उन्होंने 47 चलाई, नहीं, बल्कि चाल ऐसी है, उन्होंने एक काला कानून यहां पे इंट्रोड्यूस किया है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में। तो काला कानून यह था, इस काले कानून का नाम था रोल आउट एक्ट। गांधी जी ने इस रोल आउट एक्ट का नाम दिया है ब्लैक लॉ, यानी कि काला कानून है हिंदुस्तानियों के लिए। तो गांधी जी ने इसको एक रिप्रेशन करार दिया, इसको इस तरह स्टिमुलस दिया कि पूरे के पूरे जो अंग्रेज लोग थे उनको अनकॉन्शियसनेस हो गई कि गांधी तो ऐसा बंदा है जिसने पूरी तरह हमारा डोल बजा दिया है, अंग्रेजों का डोल बजा दिया है। तो मैंने आपको कहा ही कि जब ग्रेट मैन की एंट्री होती है किसी भी इनकलाब में, तो वो जरूर एक ऐसा आइडिया इनकलाब कायम करता है कि सदियां वो याद रहती है। आज भी हमें सराहना करते हैं गांधी जी के इन सैक्रिफाइसेस को, जो जिसने कौम के लिए अपनी जान दी, जिसने कौम के लिए बुलेट्स खाए हैं, जिसने कौम के लिए जुदोजहद की है, और इस वतन, इस अर्ज पाक वतन के लिए गांधी जी ने बहुत सा टाइम प्रिजन में गुजारा है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि आज हमारा टॉपिक रहेगा रोल आउट एक्ट। तो रोल आउट एक्ट की तरफ जरा देखिए आप, ये जो काला कानून था रोल आउट एक्ट, ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, ब्रिटिश जज था, जस्टिस, उसका नाम था जस्टिस सिडनी, जस्टिस सिडनी रोलआउट। नाम याद रखना, पॉइंट टू बी रिमेंबर, जस्टिस सिडनी रोलआउट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रोलआउट कमेटी। ये जो रोलआउट था, जस्टिस सिडनी रोलआउट, उन्होंने 1919 में, यानी कि जब उसको खौफ तारी हुआ है अब गांधी जी ब्रिटिशर्स को डोल बजाने वाला है, तो इस जस्टिस सिडनी रोलआउट ने एक काला कानून पास किया है। काला कानून का नाम क्या है? गोली नहीं, बुलेट नहीं, परोठे समोसे नहीं, बल्कि काला कानून का नाम था रोल आउट एक्ट। रोल आउट एक्ट पास्ड इन 1990, यानी कि 1919 में यह काला कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, पास होता है। तो हम समझते हैं कि यह जो काला कानून है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, टोरी गवर्नमेंट ने यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, यह क्या होता है, जरा बने रहे बोर्ड के। पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि यह जो काला कानून है, यह हमारे इंडिया में किसने पास किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ब्रिटिश जुडिशरी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश अथॉरिटी ने यह काला कानून यानी कि रोल आउट एक्ट हमारे हिंदुस्तान में पास किया है। क्यों पास किया? इन ऑर्डर टू
curb the revolutionary movements in India, यानी कि गांधी जी के पॉलिसीज को क्रश करने के लिए, हमारी आजादी को क्रश करने के लिए अंग्रेज लोगों ने यह काला कानून यहां पे इंट्रोड्यूस किया है। यह बात आपको लाजमन याद रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट, यह जो काला कानून था, रूल आउट एक्ट, ये क्या कहता है जरा आप देखिए। दिस एक्ट गेव एनॉर्मस पावर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ये जो काला कानून था, इस कानून ने अंग्रेजों को एनॉर्मस पावर्स दिए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनॉर्मस? एनॉर्मस पावर्स, एनॉर्मस पावर्स मतलब अनलिमिटेड पावर्स। अब अंग्रेजों को इस कानून के पास होने के बाद पूरे के पूरे पावर्स मिलते हैं इंडिया में, यानी कि अब अंग्रेज लोग जो ब्रिटिशर्स थे, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इजिली दे कैन डू एनीथिंग इन द इंडिया। तो एक काला कानून है ये, यानी कि अंग्रेज लोग अब कुछ भी कर सकते हैं इंडिया में, इन ऑर्डर टू क्रश द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, इन ऑर्डर टू क्रश द फ्रीडम स्ट्रगल्स इन द इंडिया। तो फिर क्या कहता है ये कानून? इफ एनीबॉडी फाउंड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, कानून ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी बंदा, यानी कि द सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी शहरी हिंदुस्तान में अगर आपको पाया है, अगर आपने पाया है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज मतलब अगर कोई भी हिंदुस्तान का शख्स आजादी चाहता है, आजादी का नारा गूंजता है हिंदुस्तान में, अगर कोई भी शख्स ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाता है, इनकलाबी मूवमेंट चलाता है, तो इसके खिलाफ क्या करना है? will be 2 years in prison, आप इस शख्स को 2 साल की कैद दीजिए। काला कानून देखो क्या कहता है, कहता है कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलेगा भी, अगर अंग्रेजों से कोई आजादी का मुताला करे, अगर कोई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में टेक पार्ट करे, तो विदाउट वारंट उसको 2 साल तक इम्प्रिजन में डाले। इम्प्रिजन मतलब कैद डालो, यानी कि भेजो जेल उनको, विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि ट्रायल नहीं, कोई उस पर यानी कि कोर्ट लगाने के हां साबित है या नहीं है, नहीं, ट्रायल के बगैर, और वारंट, उसको वारंट भी नहीं देना है। ये नहीं कहने कि हाँ भैया आपको पुलिस बुला रही है कि आपको जेल में जाना है, नहीं, आप जब उनके घर पकड़ के ले आओ और कैद में डालो, अगर कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में टेक पार्ट होगा। तो ये काला कानून है। तो गांधी जी कॉल इट ब्लैक लॉ और ब्लैक एक्ट। तो सच में ये जो गांधी था बेचारा, गांधी, मैं गांधी नहीं कहूंगा, मैं ग्रेट मैन कहूंगा, ग्रेट मैन। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा ये जो रोल आउट एक्ट है, रोल आउट एक्ट पूरे भारत के लिए ब्लैक लॉ है, काला कानून है हिंदुस्तान के लिए, और हम ब्लैक एक्ट भी कह सकते हैं, रोल आउट एक्ट नहीं, ये ब्लैक एक्ट है। तो गांधी जी ने इस काले कानून का रिस्पॉन्स दिया है, यानी कि है ना, लॉ, न्यूटन्स लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गांधी जी ने इसी कानून को फॉलो किया, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर गांधी जी की रिस्पॉन्स क्या होती है इस कानून के खिलाफ? तो जरा देखिए आप, गांधी जी लॉन्च्ड हिज सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोल आउट एक्ट। गांधी जी चुप करके नहीं बैठा, नो, गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया है, यानी कि जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो गांधी जी स्टार्टेड अगेन a famous सत्याग्रह अगेंस्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल आउट एक्ट। इस ब्लैक लॉ, इस रोल आउट एक्ट को क्रैश करने के लिए, रोल आउट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गांधी जी ने। उस गांधी जी ने और एक रोल और एक सत्याग्रह स्टार्ट किया,
तो ये आम सत्याग्रह नहीं था, ये अहमदाबाद में सत्याग्रह नहीं था, ये खीदा में सत्याग्रह नहीं था, ये बिहार चंपारण के डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह नहीं था, बल्कि ये कौन सा सत्याग्रह था? इट वॉज द फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह. पॉइंट इज टू बी रिमेंबर, इट वॉज द फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह. ये जो गांधी जी ने इस ब्लैक कानून के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट किया है, दिस सत्याग्रह इज सेड टू बी नोन एज इंडियाज फर्स्ट नेशन वाइड सत्याग्रह. व्हाट डू यू मीन बाय नेशन वाइड? यानी कि पूरे हिंदुस्तान में यह सत्याग्रह चलाई गई है. किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ. किसके खिलाफ? रोलैंड एक्ट के खिलाफ. किसके खिलाफ? सिडनी रोलैंड जो लॉ उसने पास किया, ब्लैक लॉ, इस लॉ के खिलाफ उन्होंने ये काला कानून को क्रश करने के लिए गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह. नेशन वाइड ये सत्याग्रह चला. हम आगे जाते हैं. तो फिर क्या होता है इसके बाद? ऑन 6 अप्रैल, यानी कि तारीख था 6 अप्रैल, गांधी जी स्टार्टेड मूवमेंट विद हड़ताल. इस रोलैंड एक्ट को खत्म करने के लिए, वापस लेने के लिए गांधी जी ने 6 अप्रैल को रखा. क्या रखा? बिरयानी खाएंगे, समोसे खाएंगे नहीं, और क्या कर रहे हैं? दाल खाएंगे, रोटी खाएंगे नहीं, बल्कि गांधी जी अनाउंसर 6 अप्रैल को पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक हड़ताल की कॉल लगाई है. यानी कि 6 अप्रैल 1919 पूरे भारत में, हमारे इंडिया में 6 अप्रैल को हड़ताल होना चाहिए. किसके खिलाफ? इस रोलैंड एक्ट के खिलाफ. तो क्या होता है? पीसफुल मैनर. गांधी जी ने बोला कि हड़ताल करना है बेटा, बट विद पीसफुल मैनर. हमें किसी को मारना नहीं है, नुकसान नहीं करना है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, बल्कि पीसफुल मैनर से हम आराम से ये प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन तरीके से हमारा प्रोटेस्ट रहेगा. तो प्रोटेस्ट में क्या क्या रहेगा? गांधी जी ने जो बोला है, क्या क्या रहेगा? रेलवेज क्लोजर, यानी कि 6 अप्रैल 1919 पूरे भारत में जितने भी रेलवेज है, जितने भी रेलवे लाइन्स है, रेलवे स्टेशन है, वो बंद होनी चाहिए. 6 अप्रैल को रेलवे को बंद करो एक दिन के लिए. रेलवे नेटवर्क क्लोज्ड. और क्या करना है? शॉप्स वर क्लोज्ड. शॉप्स को बंद करना है. जितने भी शॉप्स है, कमर्शियल शॉप्स है, लोकल शॉप्स है, छोटे बड़े दुकानों को बंद करना है. हड़ताल की कॉल है, आपको तमाम दुकानों को बंद करना है 6 अप्रैल. हमें यह करके दिखाना है कि हम सारे हिंदुस्तान के लोग इस रोलैंड एक्ट के खिलाफ है. गांधी जी का जो कहना है वो यही है कि ये दुकानें, रेलवे बंद होनी चाहिए 6 अप्रैल को. फिर आगे वर्कर्स ऑन स्ट्राइक, यानी कि जितने भी वर्कर्स है, चाहे अहमदाबाद के मिल वर्कर्स है, चाहे गुजरात के, चाहे बिहार के, चाहे कन्याकुमारी के, चाहे तमिलनाडु के वर्कर्स है, चाहे ईस्टर्न स्टेट्स के, वेस्टर्न स्टेट्स के, उनको कहा गया कि आप स्ट्राइक पे रहे. यानी कि आप जो अंग्रेजों के फर्मों में काम करते हैं, आप आज का दिन आपके लिए स्ट्राइक बनता है. आप काम से इनकार करें, आप हड़ताल पे रहे. और रैली स्टार्टेड पूरे भारत में, यानी कि नेशन वाइड स्ट्रगल. रैली स्टार्टेड मीनस लोग निकले सड़कों पे, जोग दर जोग लोग निकले और क्या किया? रैलीज किया है अगेंस्ट द रोलैंड एक्ट. जलसे, जुलूस, डिमॉन्स्ट्रेशन सारे के सारे हिंदुस्तान में ये स्टार्ट होते हैं. तो ताकि ब्रिटिशर्स को ये हमारा रिस्पॉन्ड होगा कि वी आर टोटली अगेंस्ट द रोलैंड एक्ट, we are totally against the British government, we are totally against such black and illegal laws. तो ये गांधी जी का कहना है. आगे क्या होता है? जब ब्रिटिशर्स को लगा कि रेलवेज बंद, शॉप्स बंद, प्रोटेस्ट स्टार्टेड, वर्कर्स ऑन स्ट्राइक, तो
अंग्रेज लोगों ने क्या किया, ऑन सीइंग सिचुएशन, जब अंग्रेज लोगों ने ये देखा ये हालात पूरे इंडिया में अब क्या हो रहा है, गांधी जी ने क्या किया पूरे इंडिया में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड पॉलिटिकल लीडर्स इन अमृतसर पंजाब। पंजाब में यानी कि अमृतसर में अंग्रेज लोगों ने बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया है इन ऑर्डर टू क्रश दिस हड़ताल मूवमेंट। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है, इंक्लूडिंग गांधी जी, ग्रेट मैन ऑफ इंडिया की भी अरेस्ट होती है इसी दौरान। और गांधी जी वॉज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, यानी कि गांधी जी को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी गई, हाउस अरेस्ट करके रखा है गांधी जी को। क्यों? अब अंग्रेजों को खतरा लग रहा है बापू से, गांधी जी से, तो गांधी जी को बैरिड किया है कि आप दिल्ली नहीं जा सकते हो, वो गांधी जी को हाउस अरेस्ट करके रखा है। तो बाकी जो लीडर्स थे उनको, पूरे जो इंपॉर्टेंट पंजाब अमृतसर के लीडर्स है उनको गिरफ्तार करके रखा है। जरा इमेज देखिए आप, ये सारे के सारे लीडर्स इंप्रिजन हुए हैं, अंग्रेजों ने किया है इनको इंप्रिजन। तो फिर क्या होता है, ऑन 10th of April 10 अप्रैल फिर क्या होता है, पुलिस इन अमृतसर फायर्ड, ये यहां पे अपान है, अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन। 10 अप्रैल यानी कि ऑन 10th of April पुलिस, जो अंग्रेजों का पुलिस था, ब्रिटिश पुलिस था, उन्होंने फायर किया है इन अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, यानी कि एक जलसा चल रहा था, पूरा मन जलसा, डेमोन्स्ट्रेशन। तो ब्रिटिशर्स का पुलिस आया, ब्रिटिशर्स के पुलिस ने वहां पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू की है, दे फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोटेस्ट। फिर क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड अटैक्स ऑन बैंकर्स, उसका बदला देखें, लोग जख्मी हो गए इस फायरिंग में, तो लोगों को जब गुस्सा आता है, लोगों ने क्या किया, अटैक ऑन बैंकर्स, लोगों ने जितने भी बैंकर्स हैं उन पे अटैक कर दिया है। पोस्ट ऑफिस, जितने भी पोस्ट ऑफिस है उन पे भी अटैक किया है। और एंड रेलवेज लाइन्स को डिस्कनेक्ट किया है, रेलवेज पे अटैक किया है, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, कहीं पे जो भी है, उन सारे चीजों पे इंडिया के लोगों ने अटैक किया है। किस लिए? ये जो रोलाट एक्ट है, काला कानून, उसको खत्म करने के लिए ये हालात होती है हमारे हिंदुस्तान में। सारे लीडर्स को गिरफ्तार करके लिया है अंग्रेजों के द्वारा। स्टेशन विद दिस ब्रिटिश इंपोज्ड मार्शल लॉ। तो जब अंग्रेजों को लगा हालात अब काबू से बाहर हो गया, तो अंग्रेजों ने इस रोलाट एक्ट के बाद और एक काला कानून अडॉप्ट किया है इंडिया में। इस कानून का नाम होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ, मिलिट्री लॉ, मिलिट्री कानून अब फौज को दिया गया है इंडिया, यानी कि फौज को क्या बोला कि करो इंडिया में जुल्म, मारो बेकसूर लोगों को, इनोसेंट के साथ जो आप करना चाहते हो करो, करो गिरफ्तारी, तोड़फोड़। तो ये मार्शल लॉ किया है इंडिया में अब इंट्रोड्यूस, किसके अंडर? अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल डायर। अब जनरल डायर को ये इंडिया दिया जाता है, और जनरल डायर जालिम बादशाह, अब संभालो इंडिया, इंडिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, इंडिया के जितने भी प्रोटेस्ट है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, उनको आप क्रश करो, ऐसे कानून बनाओ कि मार्शल लॉ के रिगार्डिंग आप बनाओ कानून, ताकि इंडिया में जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होते हैं उनको आप जोर से क्रश करो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर भी क्लियर हुआ ही होगा। तो ये जो आने वाला लेक्चर होगा अब मार्शल लॉ यानी कि अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल डायर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब जनरल डायर की एंट्री होती है, आप समझो कि इसके बाद हमें जलियांवाला बाग की ओर जाना है। मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक में जलियांवाला बाग मैसेकर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।